दूध में पायोडीन डालिए और कमाल देखिए। और ऐसे लाइफ सेविंग यूनिक आइडियाज़ आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो कि आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो गाइस, वेलकम टू माय होम स्टाइल कुकिंग चैनल। तो आज आपके साथ बहुत ही यूनिक आइडियाज़ लेके आई हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घरों में पड़े हुए जितने भी मसाला जात के, स्पेशली कॉफ़ी के जार जो होते हैं ना, उनके अंदर बहुत जल्दी नमी आ जाती है। होता क्या है कि हम अक्सर उनको बहुत टाइटली बंद करते हैं तो नमी आ जाती है, किसी वजह से वो ख़राब हो जाते हैं। तो आपने करना क्या है कि अक्सर इस तरह के जो सिलिका जेल के जो मिलते हैं छोटे छोटे पाउच, ये हमारे पास अक्सर ऐसा कैल्शियम की डिबिया के अंदर या किसी भी प्रोडक्ट के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, आपने इसको वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। आपने करना क्या है, इस तरह डबल टेप जो है या नैनो टेप ले लें, डबल टेप ले लें। आपने इसको ढक्कन के ऊपर इस तरह लगा के आपने बस इसको, इसके लिड को अच्छी तरह बंद कर लेना है टाइटली। आपके जो जितने भी मसाला जात हैं वो ना तो ख़राब होंगे, ना उनमें नमी आएगी, ना उनमें कीड़ा पड़ेगा, बल्कि ये बिल्कुल भी सेहत के लिए मुज़र नहीं है, बल्कि ये सेहत के लिए बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है। आप इसको बिला झिझक यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, आप इसको इस तरह जिस तरह मर्ज़ी इस्तेमाल करें। स्पेशली आप अपनी कॉफ़ी के जार के अंदर, कॉफ़ी के अंदर नमी की वजह से जो कॉफ़ी ख़राब हो जाती है, तो वो भी आपकी बिल्कुल सेव रहेगी अगर आप इसको इस तरह कॉफ़ी के जार के अंदर भी रख देंगी। ये वाला जो आइडिया है ये बहुत ही स्पेशल और यूनिक आइडिया है। ये मैं खुद भी बहुत ज़्यादा कुछ काफ़ी अरसे से इस्तेमाल करती हूँ। मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। तो सेकंड आइडिया ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घरों में ऐसे बहुत से बैग्स होते हैं, पॉलीथीन बैग्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको रोल रोल करके एक जगह पे रख देते हैं, बहुत ज़्यादा जगह भी लेते हैं और वो वेस्ट हो जाते हैं। आपने करना क्या है कि इसको इस तरह ट्राइंगल बनाती जाएँ। ठीक है, ट्रायंगल बनाने से आपका ये जो होगा ना, ये वाला जो शॉपिंग बैग जो होगा, ये इतनी कम जगह लेगा कि आपके ढेरों, ये इस तरह आप अगर बना के रख लेंगी ना, तो आपकी जो जगह की बचत होगी, आपको इजीली इसको ढूंढना आसान होगा और आपकी जो शॉपिंग बैग्स, ये जो पॉलीथीन बैग्स जो हैं वो सेफ रहेंगे। तो थर्ड जो मेरा जो हैक है वो बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला हैक है। इतना यूनिक आइडिया है कि आपने क्या करना है, इस तरह की लौंगी अक्सर हमारे घरों में होती हैं। ठीक है, आपने एक चम्मच लौंगे ली, उनको अच्छी तरह फ्राई किया, ड्राई रोस्ट कर लिया। बाद में आपने इसको सिल पे या किसी भी तरह मशीन में आपने इसको बारीक पाउडर बना लेना है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ड्राई रोस्ट कर लेंगी तो ये आपका पाउडर बहुत इजीली बन जाएगी। लौंगे जो होती है ना, लौंग का तेल जो है वो हमारे दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है। दांतों में दर्द हो, किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो, तो ये हमारे दांतों को बहुत अच्छा हील करता है। ठीक है, आपने क्या करना है, इसमें जितनी भी आप कोई सी भी टूथपेस्ट ले लें, इसके अंदर मिक्स कर लें। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, कोई भी आप टूथपेस्ट इसमें इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छी तरह मिक्स करें। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद आपने इसी ट्यूब की जो पिछला जो कवर होगा उसको अच्छी तरह आपने खोल लेना है, काट लेना है। इसके अंदर दोबारा से इसको फिल कर लें। बहुत इजीली ये फिल हो जाएगा। ये आपके दांतों का जितने भी मसले मसाइल हैं वो ख़त्म कर देगा। आप यकीन जाने, मैंने इसको बनाया था। वन टाइम आप इसको एक दफ़ा बना लेंगी ना, तो आपके तकरीबन 1 माह तक आपका ये चल जाएगा और उतनी 1 माह में आपके बच्चों के, बड़ों के, सबके दांत ठीक हो जाएंगे। ठीक है, उनमें अगर खून आता है, स्मेल आती है दांतों से, मुंह से स्मेल आती है, या खून आता है, या किसी तरह की भी अगर दांतों की सेंसिटिविटी का मसला है, तो ये बिल्कुल आपके दांतों को हील करेगा, उनके आपके मसूड़ों को मजबूत करेगा। और ये बहुत ही यूनिक और बहुत अच्छा आइडिया जो कि मैंने खुद भी यूज़ किया है। यूज़ करने के बाद सेकंड टाइम आपके साथ ये मैं शेयर कर रही थी, मैंने बनाना था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी बहनों के साथ भी ये शेयर करूं। ये रेमेडी वाकई ही आपके बहुत ही काम आएगी। तो चलें हम नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आइडिया जो है वो भी बहुत ही यूनिक है। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि हम बच्चों को, बड़ों को दूध पिला रहे होते हैं, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं होता वो कितना मुज़र सेहत होता है। हमें पता ही नहीं होता कि केमिकल से बना दूध है कि खालिस है। करें क्या कि हमें पता कैसे चले कि हम अपने दूध को जज कैसे करें, हम किस तरह टेस्ट करें। आपने एक दूध ले लेना जो आपके घर में रूटीन से यूज़ होता है। अच्छा, ये दूध थोड़ा सा इसका कलर इसलिए चेंज है, ये थोड़ा सा ज़्यादा आंच पे पड़ा रहा है, जिसकी वजह से इसका कलर चेंज हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, पायोडीन के चंद ड्रॉप्स अपने दूध में डालें। अगर तो आपके दूध का कलर चेंज नहीं होता तो इट मीन्स कि आपका दूध जो है बिल्कुल खालिस है। अगर इसका कलर नीला हो जाएगा या सुर्ख हो जाएगा तो इसका मतलब है कि केमिकल मिला दूध है। आपने बिल्कुल भी उसको बच्चों को नहीं दें और ना ही आप अपने घर में इस्तेमाल करें। ये थी मेरी यूनिक आइडियाज़। अगर आपको पसंद है तो लाइक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।